एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो लगातार हार का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने में लगी हुई है, आज उसी को हम यहाँ टटोल लेते हैं। जी हाँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा सत्ता में रहने के बावजूद जिस तरह से हार दर हार उसके नसीब में होता हुआ दिखता है, तो कांग्रेस उससे उबरने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों अपने हार से सबक लेना नहीं चाहती? बड़ा दिलचस्प है। आज इसी को टटोल लेते हैं, क्योंकि आप टटोलते चले जाइए जिस तरह से चुनाव में राज्य दर राज्य चुनाव हारते चले जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहती है, वहां से भी यदि भारतीय जनता पार्टी उनको हरा दे तो कहा क्या जाए। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, आप सबको टटोल लीजिए। आज हम बात करेंगे कि झारखंड कांग्रेस में भले ही सत्ता में बन गई, कर लिया जाए झारखंड कांग्रेस की, तो इस वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सहयोग के रूप में उन्होंने जो कुछ नजर आया वो भी आज टटोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी सुधरने का नाम इसलिए भी नहीं ले रही है क्योंकि जो कुछ सामने आया, यानी 30 विधानसभा में चुनाव लड़ी तो सिर्फ 16 ही, बाकी सारे सीट कहां चले गए और क्यों हार गई, इसको लेकर झारखंड में एक कमेटी बनी है। झारखंड के प्रभारी मीर साहब और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई है, जो कांग्रेस क्यों हारी जिन सीटों पे उसकी समीक्षा की जाएगी। बड़ा दिलचस्प है, इसके झोल को भी समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है, कांग्रेस सबक लेने का नाम नहीं ले रही है, कांग्रेस कुछ सीखना ही नहीं चाहती। तमाम तरह के प्रयास होते हुए दिखते हैं। बताया जाता है कि ऐसे ऐसे लोगों को इस समीक्षा में रखा गया है, वो लोग खुद अपने ही विधानसभा में संदिग्ध पाए गए थे। उनका रोल अपने विधानसभा में कैसा रहा, क्या कर रहे थे, वो लोग जब समीक्षा करने लगे दूसरे विधानसभा में तो आसानी से समझा जा सकता है। जी हाँ, धनबाद से एक बड़े नेता हुआ करते हैं सुल्तान अहमद साहब, रांची और दिल्ली की दौड़ में अपने आप को पूरी तरह से खपाए हुए हैं। यानी धनबाद में भले ही उन्हें कोई नहीं जानता हो, लेकिन दिल्ली दरबार में और साथ साथ झारखंड के दरबार में उनकी पैठ बहुत ज्यादा है, जिसके बल पर वो बड़े बड़े पद तो जरूर लेते हैं। धनबाद विधानसभा में उनका रोल क्या था, ये किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पता ही नहीं चला। लेकिन इस वक्त में बताया जाता है कि 4 विधानसभा में जो हार की समीक्षा होगी, बात किया जा रहा है हजारीबाग, बड़का गांव, मांडू वगैरह का, उसमें जो बंधु तिर्गी संयोजक बनाए गए हैं, लेकिन सुल्तान अहमद को भी इसमें एक सदस्य बनाया गया है। यानी सुल्तान अहमद जी भी जाके हजारीबाग, बड़का गांव, मांडू में जाकर लोगों का समीक्षा करेंगे कि वो हारे तो कैसे हारे, जबकि वो कुछ संदिग्ध थे, वो क्या कर रहे थे धनबाद वाले अच्छे से जानते हैं। धनबाद विधानसभा के तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, धनबाद की जिला की राजनीति पर नजर रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं, तो समझते चले जाइए। तो क्या ऐसे लोगों को समीक्षा में जानबूझकर लाया गया या कोई प्री प्लान है या कुछ और है, समझते चले जाइए। धनबाद में ही अनुशासन समिति के चेयरमैन बजेंद्र प्रसाद सिंह है, वो धनबाद विधानसभा में प्रत्याशी के साथ इक्का दुग्गा दिखे जरूर है, लेकिन वो क्या करे और क्या कर रहे थे पता ही नहीं चला। और उनके अपने बूथों का अगर अवलोकन कर लीजिएगा तो होश पाकता हो बड़े नेता चुनाव नहीं जिता पाए, तो उसकी जब राज्य में पूछ हो जाए तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस दिशा में जाने वाली है। सब कुछ तो आयवास की तरह होता हुआ दिखेगा। तो इस संबंध में जब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से पूछा गया, तो वह बड़ा स्पष्ट जवाब देते हुए निकले कि जो धनबाद की बात अब कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको ये बताना है। लोग जो कमेटी बने हैं, वो कमेटी उसकी भी समीक्षा करेगा। बड़ा दिलचस्प है, को जो दूसरे जगह पर समीक्षा कर रहे हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी। क्या ये कांग्रेस में होता हुआ दिखेगा? क्या कांग्रेस में ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति बाकी? तमाम मुद्दे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी पर चर्चा कर रहे हैं और झारखंड प्रदेश में हार क्या, जो ठिकरा किस पर मढ़ा जाएगा, कांग्रेस माथा फोड़ रही है, माथा ढूंढ रही है कि किसके माथे में ठिकरा फोड़ा जाएगा।
प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष अपने मातहत सबको ठिकरा फोड़ने का माथा ढूंढना चालू कर दिया और सब कुछ आयवास के तरह होता हुआ दिखेगा। तो कांग्रेस के बारे में एक कहावत बड़ा स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, बड़े मशहूर है कि कांग्रेस की राजनीति वही लोग करेंगे जिसकी दिल्ली दरबार के दौड़ने की क्षमता हो, जो झारखंड प्रदेश के या अन्य राज्यों में अपनी पैठ रखते हो, यानी जिसके पास इतना पैसा होना चाहिए जो दिल्ली दरबार में दौड़ लगाते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पैठ और पूछ जरूर होगी। जो नेता अपने राज्य के नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाए वो कांग्रेस की राजनीति कर ही नहीं सकता। यह बात भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय अक्सर बना रहता है और यह हकीकत भी है। आप अपने बूथों में कितनी अच्छा करते हैं, यानी बूथ पर अच्छा करने वाला का कांग्रेस में कभी पूछ तो होती ही नहीं है और यही है दुर्भाग्य। अच्छा प्रखंड और नगर की चुनाव करते करते कांग्रेस पार्टी हार जाती है और जब भी चुनाव आता है तो बूथों का खोज होता है, बूथ के आदमी खोजे जाते हैं। यही है कांग्रेस की नियति। मैंने कहा ना कि कांग्रेस अपने हार से सीखना ही नहीं चाहती, सबक लेना ही नहीं चाहती, उसे देगा कौन? यानी ऐसे लोग जो दिल्ली दरबार में दौड़ते हैं, दिल्ली दरबार के नेताओं को भी टटोल लीजिए। ऐसे नेता जो दिल्ली दरबार में दौड़ते हैं उनकी पूछ इसलिए भी है कि जो लोग दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं उसकी भी कहीं पूछ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग भी कभी ग्राउंड पर आते नहीं है। जो लोग दिल्ली की दौड़ लगाते हैं और राज्य में अपने प्रदेश के नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो जो रिपोर्ट देते हैं उन्हीं रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी सच मान लेती है। उदाहरण ले लीजिए कि कोई शख्स दिल्ली के दरबार में अच्छी पैठ रखता है, प्रदेश के नेताओं से अच्छी पैठ रखता है, वो जो रिपोर्ट उसको सौंपेगी, बताएगी, दिल्ली वाले उसी को मान लेंगे और रांची वाले या प्रदेश के नेता उसी को मान लेंगे। तो हर तरह से गलत फीडबैक कांग्रेस के उन नेताओं के द्वारा लगातार पहुंचाए जाते हैं और इसी के इर्द गिर्द कांग्रेस ताना बाना बुनती है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस को सिखाएगा कौन, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो वो सबसे ज्यादा परेशान भी होता है, सबको वह परेशान जरूर करता है। यही है अच्छे और सच्चे होने की बात। कांग्रेसी दबे जुबान पर यह कहते हुए नजर आते हैं, झारखंड कांग्रेस भले ही 16 विधानसभा सीट जीत ले, लेकिन झारखंड को लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेसियों को जिताने में जितनी अहम भूमिका हेमंत सोरेन ने निभाई, कल्पना सोरेन ने निभाई, उतना तो कांग्रेसी नेता भी अपने बलबूते पे जीत नहीं सकते थे। ये झारखंड की जनता जानती है। कुछ नेताओं के इतर बात कर ली जाए, क्योंकि बात किया जाए रामेश्वर उरांव का तो उनकी अपनी पैठ जरूर है। तो ऐसे कई नेता है, जैसे आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम 86,000 से ज्यादा मतों से जीत गई, उसकी पैठ जरूर है। ऐसे कुछ नेताओं का पैठ जरूर है जिसका अपना भी होल्ड है। बाकी नेताओं की बात कर लिया जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसे कांग्रेस नेताओं को जिताने में अहम भूमिका जरूर निभाया। हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वरना कांग्रेस तो सिमट जाती। कांग्रेस तो 8 से 9 सीटों में सिमटने वाली थी। यह तो कल्पना सोरेन का, यह तो हेमंत सोरेन का और कुशल प्रबंधन का कमाल था, वरना कांग्रेसी तो एक दूसरे का टांग खींचने में महारत हासिल रखते हैं। कुछ करे या ना करे, बड़े बड़े कुर्ते नजर आएंगे, जिसके अपने बूथ पर टटोल लीजिएगा तो वो कभी जीतता नहीं है। और उन नेताओं से जब मिलिएगा तो वो स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे कि हमारा बूथ तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो सवाल है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है तो आप कांग्रेस के पदाधिकारी बने क्यों हैं? अब क्यों प्रतिनिधित्व चाहते हैं, क्यों पद चाहते हैं? अब छोड़ते क्यों नहीं? नए लोगों को लाना और नए लोगों को लाने देना चाहते क्यों नहीं? यह बात कांग्रेसी से पूछेगा कौन? एक ही नारा एक ही नाम जब भारतीय जनता पार्टी कहती है तो कांग्रेस का भी एक ही नारा एक ही नाम चलते चला जाता है और उसको टटोलने की कोशिश करते रहिए। कांग्रेस सबक नहीं लेगी, स्पष्ट तौर से जनता जरूर जान रही है। और यही वजह होता है कि जीती बाजी भी कांग्रेस हार जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात स्पष्ट तौर से कही वो बड़े काबिल तारीफ है। और जो कुछ दिल्ली के नेताओं के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा, खासकर मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं, उनको भी कितना लोग सीरियस से सुनते हैं, बड़ा दिलचस्प है। याद कीजिए
जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा एक व्यक्ति एक पद, तो कांग्रेस में तो ना जाने कितने लोग कितने पदों पर पदासीन है, कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है। और उन नेताओं से भी पूछ लीजिए जो एक नहीं कई पद रखने वाले हैं, उनको भी पद देते चले जाइए, थक जाइएगा, लेकिन वो नेता थकेंगे नहीं। भले ही वो अपने बूथ पर अपने नेताओं को जिता नहीं, जिला के लोग भले ही ना जानते हो, राज्य के लोग भले ही ना जानते हो, मोहल्ले के लोग भले ही ना जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं में उसकी शुमार जरूर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों सबक नहीं लेना देना चाहती है, और कांग्रेस सबक क्यों नहीं सीखना चाहती है। कांग्रेस नेताओं को कौन सुधारेगा, कौन समझाएगा, और तो और बड़े दिलचस्प नज़ारे के साथ अपना विश्लेषण हम खत्म करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी अपना हार का लेने के लिए तैयार नहीं है। चाहे प्रखंड के नेताओं को ले लीजिए, प्रदेश के नेताओं को ले लीजिए, चाहे वो दिल्ली के नेताओं का ले लीजिए, कोई लोग हार के बाद अपने पार्टी से इस्तीफा देना नहीं चाहता, अपने पदों से इस्तीफा नहीं देना चाहता, उनको तो और पद दे दीजिए। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।